नमस्कार, राजस्थान मौसम की नवीनतम मौसम जानकारी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना साथी उदय राणा। आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में बूंदाबांदी और बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही और सटीक जानकारी। आप सभी किसान बंधुओं से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बीती रात से ही राजस्थान के क्षेत्र में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और कई सारे क्षेत्रों पे हल्की से मध्यम दर्जे की बूंदाबांदी होने के समाचार मिल रहे हैं। बीती रात से ही उत्तरी राजस्थान के बीकानेर और कुछ सीकर संभाग के क्षेत्रों के ऊपर मौसम में बदलाव देखने को मिला और कई सारे क्षेत्रों पे अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां आज सुबह से ही देखने को मिल रही हैं, जिसमें अनूपगढ़ से लेकर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर के कई सारे क्षेत्रों पे मौसम सुहावना बना हुआ है और कई सारे क्षेत्रों पे हल्की से मध्यम दर्जे की बूंदाबांदी हो रही है। जबकि जोधपुर से लेकर जैसलमेर के पूर्वी क्षेत्र हैं, इससे जुड़े हुए नागौर के क्षेत्र, कुचामन, डीडवाना के क्षेत्र हैं, दूदू, कुछ अजमेर के क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम दर्जे की बूंदाबांदी होने की संभावनाएं बन रही हैं। जबकि पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर संभाग में भी आगामी 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। आगामी 24 घंटों के दौरान गंगानगर से लेकर शाहदुल शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, पदमपुर से लेकर रायसिंह नगर के आसपास के क्षेत्र, पीलीबंगा से लेकर सूरतगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, हनुमानगढ़ से लेकर सांगरिया, हिम्मतपुरा, गणेशगढ़ के आसपास के क्षेत्रों पे हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। जबकि रिडमलसर से लेकर गजसिंहपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, विजयनगर से लेकर सामोजकोटी के आसपास के क्षेत्र हैं, अनूपगढ़ से लेकर 65 जीबी, भोपालपुरा के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। विशेष तौर पे आज सुबह से लेकर अगले 6 घंटों के दौरान यानी दोपहर तक यहाँ पे अच्छी खासी खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। दोपहर के बाद में कुछ क्षेत्रों पे मौसम खुलने की भी संभावनाएं बन रही है। हरिसिंहपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, इससे लेकर गड़साना, सखी, रावला के आसपास के क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़ से लेकर पुंगल, खाजूवाला के आसपास के क्षेत्र हैं, साइसर से लेकर रणजीतपुरा, गोलू, नोक, चिन्नू, नाचना के आसपास के क्षेत्र हैं, टेकरा से लेकर अर्जुन, खूरी, तनोट माटा के आसपास के क्षेत्र हैं, रामगढ़ से लेकर समेजा कोठी के आसपास के क्षेत्र, जैतसर से लेकर मुकलाव के आसपास के क्षेत्रों में भी सुबह से ही रिमझिम बारिश की गतिविधियां हो रही है। मौसम सुहावना बना हुआ है और अगले 3 से 4 घंटों के दौरान यहाँ पे खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे भी मौसम कुछ खुलने की संभावनाएं बन रही हैं। बारिश का बढ़ता हुआ दौर अब सीकर की तरफ आगे बढ़ेगा और सीकर से लेकर लक्ष्मणगढ़, रिंग्स, फतेहपुर, शेखावाटी के आसपास के क्षेत्र हैं, लक्ष्मणगढ़ से लेकर दाता, रामगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, खंडेला से लेकर धोंध, रामगढ़, शेखावाटी के आसपास के क्षेत्र हैं, नीमका थाना से लेकर पाटन, श्री माधोपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, उदयपुर वाटी से लेकर खेतड़ी के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 3 से 4 घंटों के दौरान और विशेष तौर पर आज दोपहर के आसपास में अच्छी खासी रिमझिम खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। जयपुर और भरतपुर संभाग में भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जिसमें अलवर से लेकर बानसूर, बहरोड के आसपास के क्षेत्र हैं, गोविंदगढ़ से लेकर कटमूर, किशनगढ़, बांस, कोट कासिम के आसपास के क्षेत्र हैं, लक्ष्मणगढ़ से लेकर मालाखेड़ा, मुंडावर, नारायणपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, निवराना से लेकर राजगढ़, तिजारा, रैनी, टहला, थानागाजी के आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। बादलों की घनी आवाजाही के बीच में कुछ क्षेत्रों पर चुटपुट बूंदाबांदी होने की संभावनाएं बन रही है। सुबह से कुछ क्षेत्रों पर यहाँ पे कोहरा भी छाया हुआ है। भरतपुर से लेकर कुमेर, डींग के आसपास के क्षेत्र हैं, कामा से लेकर नगर, पहाड़ी, नंदबई, बेर के आसपास के क्षेत्र हैं, करौली से लेकर हिंडोल, सपोटरा, मंडरायल के आसपास के क्षेत्र हैं, टोडा भीम से लेकर नादौती के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान सुहावना मौसम बना रहेगा और यहाँ पे भी कुछ क्षेत्रों पे हल्की बूंदाबांदी होने की संभावनाएं बन रही है। धौलपुर से लेकर राजाखेड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, बाड़ी, बसेड़ी, संपौस के आसपास के क्षेत्र हैं, समरथुरा से लेकर मनिया के आसपास के क्षेत्र, गंगापुर से लेकर टोडा भीम, नादौती के आसपास के क्षेत्र हैं, गंगापुर सिटी से लेकर बरनाला, तलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, सवाई माधोपुर से लेकर सोत का बरवाड़ा, बोली, मलारन के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। जयपुर से लेकर आमेर, बच्ची, चाकसू, चौमू, जोबनेर से लेकर फुलेरा, सांगानेर, तुंगा, विराटनगर के आसपास के क्षेत्र हैं, दूदू से लेकर मोजमाबाद, दूदू, फागी के आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिलने वाला है। जबकि जैसलमेर से लेकर बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालौर, पाली, सिरोही के अधिकतर क्षेत्रों पे बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, लेकिन यहाँ पे कोई विशेष बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं नहीं बन रही है। कुछ जैसलमेर के क्षेत्र हैं, कुछ बाड़मेर के क्षेत्र हैं, कुछ फलौदी के क्षेत्र हैं, यहाँ पे सुबह सुबह हल्की बूंदाबांदी जरूर देखने को मिली थी, जो कि सीमित दायरे में ही देखने को मिली थी। अधिकतर क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क रहने की संभावना रहेगी। अगला पश्चिमी विक्षोभ है वो 12 से लेकर 15 फरवरी के आसपास में देखने को मिलेगा। उस दौरान भी उत्तरी राजस्थान के कई सारे क्षेत्रों पे
रिमझिम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। उस दौरान कुछ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी बादलों की घनी आवाजाही के बीच में कुछ क्षेत्रों पे छुटपुट खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। पाली से लेकर सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलोम्बर के क्षेत्र हैं। प्रतापगढ़ से लेकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र, शाहपुरा से लेकर केकड़ी, अजमेर के आसपास के क्षेत्र हैं, ब्यावर के क्षेत्र हैं। यहाँ पे अधिकतर क्षेत्रों पे मौसम सुहावना बना रहेगा। कुछ क्षेत्रों पे हल्की रिमझिम फुहारों जैसी गतिविधियां जो कि अजमेर से लेकर केकड़ी, ब्यावर के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ शाहपुरा, टोंक के आसपास देखने को मिल सकती हैं। शेष रहे भागों पे मौसम शुष्क रहने की संभावना रहेगी। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। मिलेंगे दोपहर वाले अपडेट में, तब तक के लिए आपके अपने साथी उदय राणा को दीजिएगा अनुमति। नमस्कार, जय हिंद।